और इस छोटे से खंड उत्तर प्रदेश के एक और खंड है जनपद गाजीपुर। और इस गाजीपुर का एक और छोटा सा खंड नोनहरा। इस नोनहरा के पावन धरती की मिट्टी को पर मैंने कोटि कोटि पहले अपने नमन करता हूँ। इस 28 वर्षों से आप लगातार सबों को जगाने का जो काम कर रहे हैं, ये हृदय से मैं आभार व्यक्त करते हुए नमन करता हूँ। आज सबसे पहले अपने देश के आन बान शान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को नमन करते हुए भारत देश के कोने कोने खंड खंड को एक सूत्र में पिरोकर रखने वाला हमारा देश का भारतीय संविधान को मैं नमन करता हूं। तत्पश्चात विश्व के महान वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री और महामानवतावादी विश्व गुरु शाक्यमुनि तथा गौतम बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए उनके संदेशों को विश्व के कोने कोने में पहुंचाने वाले सम्राटों के सम्राट अशोक महान जी को मैं नमन करते हुए अपने सभी पूर्वजों को मैं नमन करता हूं। साथ ही आज इस मंच के अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय माननीय गुलाब चंद कुशवाहा जी एवं आज के मुख्य वक्ता माननीय मीनू साक्या जी, वीरू मोदी और आज के विशिष्ट अतिथि और सम्राट अशोक क्लब भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रविंद्र मोदी, विशिष्ट अतिथि माननीय केपी साक्षर, अन्य हमारे मंच आसीन अतिथि शशिकांत सर और यहाँ उपस्थित हमारे सम्राट अशोक क्लब के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय माननीय डॉक्टर दीनानाथ महोदय एवं सम्राट अशोक क्लब के जवान एवं क्रांतिकारी साथीगण एवं सभी क्षेत्रीय पदाधिकारीगण, आप सभी का सम्राट अशोक क्लब भारत की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। से ही मेरे यहाँ पहुंचा और आज मैं मुख्य अतिथि के तौर पर आपके प्रांगण में हूं, तो मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं आपकी सेवा भावना को लेकर। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे आज हम लोग जाते हैं चाइना या जापान तो वहां का नाम लेते हैं, कितना विकसित हो गया, कैसे विकसित हो गया, वह भगवान बुद्ध के संदेशों और सम्राट अशोक महान की शासन नीतियों का समावेश वो देश चल रहा है और हमारा देश उन देशों का नाम ले रहा है। तो मुझे वो चीजें याद होती है और स्मरण करता हूं। आज यही चीजें मैं यहां भी कहने जा रहा हूं। करुणा और दया, करुणा और दया के साथ सम्राट अशोक ने जो बातें विश्व में फैलाई तो विश्व विजेता बने। आप सबों के बीच भी यही चीज है।
और आप सबों के बीच में इन चीजों का समावेश के कारण ही आज 28 वर्षों से लगातार आप काम कर रहे हैं और सबों के दिलों को जीत रहे हैं। और इसी चीज को विषय बिंदु भी लाया गया है। एकदम क्लियर है, सम्राट संघ महान की अंतरराष्ट्रीय नीति, तो जो नीति से अंतरराष्ट्रीय शासन हुआ जिस नीति के कारण, वह भगवान बुद्ध के देशनाओं का उसमें समावेश था। उन्होंने जब त्रिशरण और पंचशील जब दिए, उन्होंने तो उसमें दूसरा जो धर्म का शील है, जो प्रकृति से समावेश डायरेक्ट है, तो एक घटना है कि कुछ गुरु जी आकर के भंते जी बोधगया से और मेरे यहाँ बुद्ध बिहार में वो लोग बांटते हैं ना, तो बिस्किट का पैकेट और ये जो कोको वाला टाइप होता है वो चीज बांट रहे थे। तो मैंने कहा गुरु जी, आप धर्म का ज्ञान देते हैं, मैं क्षमा चाहता हूं कि आप धर्म का ज्ञान देते हैं तो धर्म के चीजें ही बांटना शुरू कीजिए, ये बनावटी चीजें बांटना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये खाएंगे हमारे बच्चे तो बीमार पड़ेंगे। अगली बार से जब वो भंते जी आना शुरू किए तो आप वो फल लेकर के आते हैं और फल बांटना शुरू किए। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि अभी हमारे मुख्य वक्ता उतनी देर से विषय बिंदु पर चर्चा कर रही है, हमें ग्रहण किया, मैं कितना ग्रहण किया और उसका कितना पालन करूंगा उस पर ज्यादा फोकस करना है। अगर उसका 10% भी हम पालन करेंगे तो अपने घरों में बच्चों को उस संस्कारित कर करके आगे बढ़ाएंगे तो उसका फल आगे मिलेगा। तो धर्म के अनुसार करुणामयी, दयामयी शासन नीति के अनुसार जो विश्व स्तर पर उन्होंने शासन किया, उन शासन व्यवस्थाओं को सभी देशों ने अंगीकृत कर वो अपने संविधान में लिखा, कानून में लिखा। और जब हमारा संविधान बना तो हमें पढ़ाया जाता है कि हमें कई देशों के संविधानों से लिया गया चीज है। ये कहने में अब हमें शर्म लगता है कि क्या लगता है, ये भाई सम्राट अशोक के शासन नीति का एक पूरा दस्तावेज, ये क्यों नहीं करते? ये पहली बार कहने के लिए अगर कोई सिखाया है वह है सम्राट अशोक क्लब भारत। और सम्राट अशोक क्लब भारत के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं, समर्पित साथी हैं, सबों ने यह कहना शुरू किया और उसको अपनाना शुरू किया। अभी आज की मैं घटना बता दूं, करुणा दया से क्या मिलता है। जैसे ही मैं ट्रेन से आ रहा था, एक माता जी बैठी थी, मैं कहा माता जी थोड़ा सा हमको जगह दे दीजिए। पहले उन्होंने गुस्सा की, उधर देख लीजिए अगर बगल, यहाँ जगह नहीं है। मैंने करुणा और दया दिखाई, माता जी थोड़ी सी जगह दे दीजिए। करुणा पूर्वक, दया पूर्वक बात करने से थोड़ी सी जगह मिल गई, मैं बैठ गया। और ठीक 10 से 15 मिनट के बाद वही माता जी हमसे पूछते हैं, बाबू कहाँ आए थे, बाबू गाड़ी कहाँ आई है? मैंने उनको जवाब दिया। मतलब ये देखिए, करुणा और दया में ये पावर होता है, ये शक्ति है कि अगर आपसे कोई प्रभावित हो जाए तो आपके प्रति जो आक्रोश है वह आक्रोश कम पड़ जाता है और आपके प्रति फिर दया का भाव ही आता है। ये न्यूटन गति का तीसरा नियम भी है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर, प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। तो हम अगर किसी के प्रति दया करुणा का भाव रखेंगे तो विपरीत में भी हमें करुणा और दया का ही मिलेगा। आज
हमें यही सीखना है और हम आशा और विश्वास के साथ ही हम आपसे चाहेंगे भी इस करुणा और दया का भाव हम मैनेज करके चले तो लोगों को हम आकर्षित अपनी ओर करेंगे और आगे आने वाला भविष्य है सम्राट अशोक क्लब का बहुत आगे आएगा, क्योंकि वह करुणा और दया हमारे साथ है, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। हम क्लब को आगे बढ़ाने के लिए ये जो जितने भी कार्यक्रम कर रहे हैं इसके माध्यम से हमें एक चीज सीखने को मिलता है कि जिस तरह सम्राट अशोक ने